मैं इस बात को भली भांति समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को भाषा के कारण थोड़ी मुश्किलें आई होंगी, परंतु वातावरण में फैली देशभक्ति की तरंगें यह साफ जाहिर करती है कि संवाद केवल मुख का कर्ण से नहीं बल्कि हृदय का हृदय से होता है। संवाद केवल मुख का कर्ण से नहीं हृदय का हृदय से होता है। इस बांग्ला गीतों की प्रस्तुति तो लाजवाब थी ही, जिसने इस सभागार में हर्षोल्लास और कर्मनिष्ठता के भाव को संचार किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा देश, भारत देश सदियों तक बटा हुआ रहा। ये आप सबको भली भांति पता होगा। यह बंटवारा कभी धर्म के नाम पर था, कभी अमीर गरीब के नाम पर, तो कभी कोई जाति के नाम पर। इसका परिणाम हुआ सैकड़ों सालों की गुलामी। इसी गुलामी और उत्पीड़न के फलस्वरूप आम मानस के मन में अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति एवं अपने इतिहास के प्रति हीनता का भाव उत्पन्न हुआ। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर हम गोरे लोगों की नकल करने लगे। इसकी आलोचना कई विचार आलोचकों ने की, लेकिन मेरे मन में जब भी यह बात आती है तो अटल जी की एक कविता आज सिंधु में ज्वार उठा है सबसे पहले उठता है। आज अटल जी की उसी कविता का पाठ करने मैं श्रीमान मयंक कुमार को मंच पर आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम श्रद्धेय श्रीमद विमलात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। हमारे विद्यालय के अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी जयंतानंद जी महाराज एवं प्रधानाचार्य श्रद्धेय स्वामी दिव्य सुधानंद जी महाराज को एवं समस्त सन्यासी और ब्रह्मचारी गण को मेरा प्रणाम। मेरे शिक्षकों को मेरा नमस्कार एवं मेरे भाइयों को मेरा प्यार। आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित कविता आज सिंधु में ज्वार उठा है का पाठ करने जा रहा हूं। आज सिंधु में ज्वार उठा है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोलिसा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबरन दियारा, किंतु चिरकर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, किंतु चिरकर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान दिया था। जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर के ललाट को चूमा अटल सिंधु को छांड लिया था। साक्षी है इतिहास प्रकृति का, तब से अनुपम अभिनय होता, पूरब से उगता है सूरज और पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के सत सपने पलते हैं, किंतु आज पुत्रों के सोनित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के सोनित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर सोनित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली, इधर मनी सुख की दिवाली और उधर जनधन की होली। किंतु आज पुत्रों के सोनित से
रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की ताती, कण कण पर सोनित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली, इधर मनी सुख की दिवाली और उधर जनधन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हाहा खाता है, अगणित जीवन दीप बुझाता पापों का झोंका आता है। तट से अपना सर टकराकर झेलम की लहरें पुकारती, यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है गुहारती। रो रोकर पंजाब पूछता किसने है दोआब बनाया, रो रोकर पंजाब पूछता किसने है दोआब बनाया, किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया। खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा, किसने पापी हाथ बढ़ाकर मां का मुकुट उतारा। कश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया, कश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आंख खोलकर देखो घर में भीषण आग लगी है, धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माती, दूध लगाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला क्षण भर उसकी ओर निहारो, सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो। जब तक दुशासन है वेली कैसे बन सकती है, जब तक दुशासन है वेली कैसे बन सकती है, कोटि कोटि संतति है मां की लाज न सकती है। धन्यवाद।